पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुरखे के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी फिर। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। आपको बताया स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुरका पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी या अभी भी मे बी, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। मजा आया। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर करते हैं तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या, अब इनको रोकना होगा। इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। हाँ, मुसलमानों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म ज़रूर कर रहे हैं कि वो उनके मुताबिक ना, वो उनके कल्चर को फॉलो करें। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है एक छोटे से रिएक्शन वीडियो पे। तो जी, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से तंबू बैन कर दिए हैं। स्विट्जरलैंड में कोई भी तंबू पहन के नहीं घूम सकता। अब स्विट्जरलैंड ने तंबू बैन कर दी, तंबू यानी कि हिजाब बैन कर दिया है। हिजाब बैन कर दिया है और 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी औरत बाहर कहीं पे भी हिजाब पहन के नहीं घूमेगी, तंबू पहन के नहीं घूमेगी। अगर पहनना है तो अपने घर में पहनो भैया। तो ये बुर्का नहीं, ये टेंट पहन के जब बाहर घूमते हैं तो गोरे बेचारे डर जाते हैं। वो बेचारे, मतलब आप ये सोचें कि उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं। वो आज़ादी से रहने वाली लेडी, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो डर जाते हैं ये इनके तंबू देख के। भाई मतलब ये तंबू का एक अलग से ही अब डर पैदा हो गया, तंबू फोबिया पैदा हो गया जी। आइए चलिए चलते हैं पाकिस्तान, भिखारिस्तान, और देखते हैं वहाँ की फीमेल्स क्या कह रही हैं इस तंबू के बारे में, जबकि उनमें से किसी ने तंबू नहीं पहना हुआ। आइए चलिए चलते हैं और देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अब आए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें, और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। प्यारी समझ गई। तो भाई आप लोग दुनिया के हर कोने से गोरों के देश में जाते हैं, वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी सिटीजनशिप लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे शरिया की डिमांड करते हैं। उसके बाद वहाँ पे शरिया की डिमांड करते हैं। अगर इतना ही शरिया वाला देश चाहिए तो भाई 52 मुस्लिम मुल्क है, वहाँ जाइए और शरिया में रहिए, तंबुओं में रहिए, तंबुओं में बाहर निकलिए। कोई मना थोड़ी कर रहा है, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है आपको गोरों के यहाँ। हाँ, वो आपको पता ना, वहाँ पर रैलियाँ बड़ी निकाली मुसलमानों ने कि हमें ना शरिया लॉ चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ हो। देखिए, जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो वो अगर लॉ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस ने बैन किया। आपको पता है, स्विट्जरलैंड ने कहा कि अगर कोई इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसे $1144 एज अ जुर्माना अदा करने पड़ेंगे। हम लोग जो हरकतें बाहर जाकर करते हैं उससे
हम लोग अपनी हरकतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं मुंह ढांपते हैं, जो लोग मंजे हुए टेररिस्ट है वो पहचाने नहीं जाते। फिर वहाँ पे टेररिज्म हुई भी है और उसके पीछे अगर वो समझते हैं इस चीज़ को अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। बेसिक बात यह है जी, हम लोग जहाँ जाते हैं हमें उस कंट्री का कल्चर अडॉप्ट करना होता है। पर हमारी ये जज्बे वाली कौम है, हमारे भाईजान है, इनके अंदर एक शरिया का कीड़ा है, बड़ा तगड़ा कीड़ा है। जहाँ जाते हैं ये शरिया मांगते हैं। इनको जो इनके पिछवाड़े में शरिया वाला कीड़ा है वो चैन से रहने नहीं देता। गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो है दूसरे को इजाज़त होती है अपने मज़हब के मुताबिक रहने की, तो उनको भी दूसरी कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानीज़ को उनके इस्लाम को फॉलो करने की परमिशन होनी चाहिए। बोलना भी हूँ क्या करिए। क्या इस्लामोफोबिया रियल है या फिर ये हमारी अपनी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया मजबूर हो गई है हमारे खिलाफ एक्शन लेने से? ये हमारी अपनी हरकतें हैं। हमारी अपनी हरकतें हैं जी। हम क्यों अपने दीन का नाम खराब करते हैं? अपने दीन को यूज़ करके हम बहुत से गलत काम करते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए आपको बुरखे के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी या अभी भी मे बी 50-50 है ना। नहीं देखिए, शरीयत का मतलब ही, अब देखिए अफगानिस्तान के अंदर है ना, तो वहाँ की औरतें बुर्का पहने बगैर बाहर नहीं निकलती। पहनेंगे तो जाहिर बात है कि हम भी पहनेंगे, सब पहनेंगे। तो अगर एक कानून है कि आप ये काम करोगे तो फिर सब पहनेंगे, और वैसे हम भी पहनेंगे। सही पकड़े हैं। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लॉ लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। लेकिन ये लोग वहाँ जाकर इस तरह की रैलीज निकाल रहे हैं जिसके बाद वो मजबूरन इस तरह के फैसले ले रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो उनका रिलीजन है, दे नीड टू एक्सेप्ट, मतलब उनको जिस तरह से सही लगता है वो वैसे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहें, एंड दैट्स इट। जिसने हिजाब नहीं लिया हुआ भाई उसको तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, और जिसने हिजाब लिया हुआ उसको भी समझते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर इस बारे में मैं अब आगे क्या ही बोलूं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब क्या करेंगे वहाँ के मुसलमान? उनको वापस आ जाना चाहिए या अपनी हरकतें दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि जो जिस तरह से वहाँ पे रहना चाहता है, आप किसी को मतलब वो फोर्स ना करो कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें एंड ऑल दैट। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहो, उनको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग रहने दो और पीस मेंटेन करो। हम अपनी हरकतों की वजह से अपने दीन का नाम कितना ख़राब करते हैं, मतलब कि इस्लाम पीस का दर्ज देता है, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से कितना दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया पैदा करते हैं, मुस्लिम फोबिया, पाकिस्तान फोबिया पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा है ये रेशो, तो बहुत ज़्यादा है कि हम दूसरों को कहते हैं कि हमारे रिलीजन को, नो डाउट आपको अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहिए, बट अब जब अगला बंदा ही नहीं चाहता उसको मतलब एक्सेप्ट करना, वो उस तरह का नहीं बनना चाहता, तो आप उसको किस लेवल तक, आप किस हद तक, किस लिमिट तक आप उसको फोर्स कर सकते हो। तो भाईजान अब तो ये हर गोरे के मुल्क में होगा, उनको अकल आ गई है, उनका दिमाग काम करना शुरू हो गया। या तो सुधर जाओ या फिर अपनी कंट्री में वापस जाओ, हमें कूड़ा नहीं चाहिए। अब गोरों ने ये कह दिया है कि अगर सुधर के रहना है, अगर ढंग से रहना है तो रहो, नहीं तो फिर अपनी कंट्री में वापस जाओ। हमारे देश में कूड़ा नहीं चाहिए हमें, हम अपने कल्चर में बहुत खुश थे, बहुत खुश हैं और बहुत खुश रहेंगे, हमें कोई दूसरा कल्चर नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में भी ये तंबू बंद होना चाहिए, फीमेल्स को उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए, खुली हवा में सांस ले सकें और सूरज की रोशनी ले सकें। वो काला सा तंबू पहन लेती हैं बेचारी, डर के मारे पहनती हैं, कोई उनको वो खुश नहीं है तंबू पहन के। तो ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये हिंदुस्तान में भी ख़त्म होना चाहिए कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।